वेलकम बैक। चलिए हम जो है आज बात करते हैं कि एंटी मार्कोनी का आपका रूल क्या कहता है। हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग जो है मार्कोनी का के रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स की चर्चाएं इसके पहले वाले लेक्चर्स में की हैं। तो इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी कर्व रूल क्या है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु, तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखो यहाँ पर अभी जो है मार्कोनी का रूल हमने बताया कि इसके पहले के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे प्लीज देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आपका जो मार्कोनी का रूल कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन संख्या अधिक हो। लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, कम हो। तो ये हमारा क्या है, एंटी मार्कोनी का रूल है, जस्ट अपोजिट, इसलिए तो एंटी कहा गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये कब फॉलो होगा? जब जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि एल्कीन और जो है एल्काइन, ऐसे कोई भी कंपाउंड्स यहाँ पर आते हैं और उनके पास यानी जब ये अभिक्रिया करते हैं तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी पराक्साइड, जब यहाँ पर पराक्साइड होगा, पराक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रियाएं होंगी, तब वहाँ पर क्या होगा, हमेशा एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। ये आपको सोचना नहीं है। वहाँ पर जैसे जो है रिएक्शंस दे दी जाती है तो आपसे कहा जाता है कि जो है कि इस क्रिया को कराइए, तो आपको सोचना नहीं है। वहाँ पर अगर पराक्साइड कह रहा है, पराक्साइड बोला है, तो आप बिना सोचे समझे एंटी मार्कोनी का रूल लगा दें। अगर पराक्साइड नहीं दिया है, वो नहीं कह रहा है कि इसमें पराक्साइड ऐड हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर आप जो है तुरंत मार्कोनी का रूल लगाकर एडिशन रिएक्शन को फॉलो कराएं। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन में हम एंटी मार्कोनी का रूल करने चल रहे हैं। तो मेरे पास दो एग्जांपल पहले भी बताया गया था, दो ही एग्जांपल अभी भी लेंगे। देखते हैं। मैंने लिया था इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में HBr कराए थे और प्रोडक्ट बनाए थे। दूसरा मैंने लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने HBr लिया था और रिएक्शन कराया था। नेक्स्ट हम लिए थे यहाँ पर CH3, अच्छा सेम लिए थे ना, ऐसे ही लिए थे, यही था, बस दो ही एग्जाम्पल था। तो मैंने दोनों लिया था और इसमें हमने अभिक्रियाएं कराई थी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हम ऐड कराएंगे किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 पराक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 पराक्साइड। तो पराक्साइड के अकॉर्डिंग जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें तो ऐसा कोई रूल यहाँ पर है नहीं, फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी है नहीं। तो सिंपल सा कहीं भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 CH3 कर लीजिए और यहाँ पर CH2Br हो जाएगा। इसमें फॉलो होगा, इसमें कह रहा है कि जो है हाइड्रोजन परमाणु उससे जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, वो बॉन्ड की ब्रेकिंग हमेशा कैसे होगी, इधर से इधर की ओर होगी। और जब इधर से इधर की ओर होगी तब क्या होगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा, तब जाकर ये रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हुआ होगा, किस तरह से एंटी मार्कोनी का आपका रूल क्या किया होगा, फॉलो किया होगा। तो ऐसा जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंडों में भी जो है कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, तो मैं उनको भी कराऊंगा, कराकर दिखाएंगे हम आपको। तो इसमें एक एक कर देखते हैं। पहले यहाँ पर है, मैं इसे ऊपर भी इरेज कर दूं, थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाएगा, बार बार ना स्पेस जो है इरेज करना पड़े। तो यहाँ पर जो हमारी अभिक्रियाएं थी CH3 में सेकेंड अभिक्रिया ले रहा हूँ, CH2 प्लस क्या हो जाएगा HBr साइनाफेरो इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड
पराग में हमारा H2O2 D2O, और यहाँ पर क्या हो सकता है Na2O2, ये भी हो सकता है, सोडियम पराऑक्साइड बोलते हैं इसे हम। क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, क्योंकि ये है हमारी क्या एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की वजह से हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी यहाँ पर क्या करेंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे होगा, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर आना चाहिए, तभी इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और ऐसा होने के लिए आपका जो है HBr है, उस HBr को कुछ दूसरी तरह से क्या करना चाहिए, टूटना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा तो होगा नहीं, HBr भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये तो देगा नहीं, अगर देगा तो ये देगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट या जो है आपका जो है माइनस प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो हमारे पास क्या है कि HOOH है, ये चीज़ है। इसके पास क्या है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस तरह से। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाएगा, और जब शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके साथ ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। तो देखो एक ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, आपको मालूम है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल है और इसके ऊपर क्या आया है, माइनस चार्ज आया है, ये अनस्टेबल है, तो ये कहीं ना कहीं से फिर क्या करेगा, तोड़ लेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक कर तोड़िए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तोड़ने के लिए अभी इसके पास क्या है, प्लस चार्ज, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, प्लस चार्ज आया है। तो रुक कर इसलिए कह रहे हैं तोड़ने के लिए, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, HBr। तो स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा कि जो है CH3 है, CH है, माइनस चार्ज, प्लस क्या है, सॉरी प्लस नहीं है, ऐसे ही CH है, और सॉरी CH2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके पास प्लस चार्ज है। तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर हम कहें तो हमारे पास क्या है, HBr है। अब ये माइनस चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन के पास, और ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके पास प्लस चार्ज। अब देखो ये कैसा था, अनस्टेबल था। तो अनस्टेबल है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन बॉन्ड को फिर से अपना तोड़ लेगा, रिमेन करेगा, और ये बॉन्ड को इस तरह से तोड़ेगा। और जब ये तोड़ेगा तो क्या बनाएगा भाई, आप सिंपल जानते हैं, CH3 CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी आपका H2O2 फिर से क्या हो गया, रिमेन हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कैटालिस्ट जो है प्रोडक्ट में भाग नहीं लेता है, प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होता है। किसी भी रिएक्शंस को जो है चलाने के लिए, रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए कैटालिस्ट की जो है ज़रूरत होती है। बट जो है कि जब रिएक्शंस कंप्लीट होती है तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट में सम्मिलित नहीं होता है, प्रोडक्ट से तुरंत क्या होता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका कैटालिस्ट क्या हो गया, अलग हो गया, और आपका जो बचा प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन में क्या हो जाएगा कि जो है वही फिर से CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और CH2 इसके पास नेगेटिव चार्ज, आपका क्या आएगा, ब्रोमीन, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज। तो ये ब्रोमीन माइनस और प्लस दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2Br। तो इस तरह से एक कंपाउंड हमारा बन गया, जो कि यहाँ पर था। तो ये क्या था हमारा, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि जब जो है कोई भी कार्बन कंपाउंड, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ता है जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। और जो है मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या हो, ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है और एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, और दोनों के लिए मैंने रिएक्शंस भी पढ़ ली। अब ऐसे ही रिएक्शंस अगर हमारे पास हो कि केवल वहां पर हैलोजन ही हो, हैलोजन का मतलब हैलाइड ही हो, केवल सॉरी हैलाइड ही हो, वहां पर केवल हैलाइड का मतलब जो है
कि जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे कोई कंपाउंड अगर हैं वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो रिएक्शंस कैसे करेंगे, तो उनको देख लेते हैं थोड़ा सा, बस 2 मिनट का काम है उसका भी। तो मेरे पास एक अभिक्रिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या है Br2 क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो, आइडो। चलिए मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, Cl2 में ले लेता हूँ। और प्रोडक्ट क्या बनाने हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ एक Cl, इसके साथ दूसरा Cl। देखो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर किस हिसाब से क्रिया होगी, ठीक वैसे ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे पहले भी हो रही थी। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या कहती है, बहुत सिंपल सी क्रियाएं हुई। मैकेनिज्म कहती है स्टेप फर्स्ट में कि आपके पास CH3 था, CH था, डबल बॉन्ड CH2 था, आपने क्लोरीन ले रखा था, Cl डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स था। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठाकर इसको दीजिए, बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराइए, सिंपल से देखिए कैसे हो गया, CH3 CH CH2 Cl प्लस क्या निकल गया, Cl माइनस। देखो कितना आसान था, यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस निकला। अब इसके पास क्या है, प्लस चार्ज आया है, तो सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, CH2 Cl हो जाएगा, इसके पास प्लस चार्ज था, Cl माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस फिर से जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, CH3 CH Cl CH2 Cl। इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। बहुत ही ईजी था। ऐसे ही आपके पास मान लो कि आयोडीन आता है या कुछ और कोई कंपाउंड आता है, तो वो सब कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी सेम प्रोसेस ऐसे ही अपनाई जाएगी। देखो यहाँ पर जो है कि जो हमारा प्रोडक्ट था कि मैंने तो ऐसे बना दिया सिंपल सा, इस तरह से। ऐसा ना होकर अगर इसे हम साइक्लिक फॉर्म में बनाए तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम आपको थोड़ा जरा सा चेंजिंग लाते हैं कि इसमें किस तरह से ये बना होगा। तो ये आपकी थी स्लो स्टेप, ये आपका कैसा है स्लो स्टेप, और ये आपका कैसा है फास्ट स्टेप। तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर जो है कि ऐसे कैसे टूट गया, जो है यहाँ पर दोनों तो लगे थे बराबर, अगर दोनों बराबर लगे थे तो कैसे यहाँ पर ये माइनस निकल गया और कैसे ये प्लस हो गया। तो कैसे जो है इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कोई मतलब अगर मार्कोनी का आपका रूल हो रहा है कि एंटी मार्कोनी का आपका रूल हो रहा है, कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। तो उसको देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास क्या था, क्लोरीन आएगा और ये इससे भी जुड़ेगा और इससे भी जुड़ेगा, दोनों से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जब ये दोनों से जुड़ जाएगा तो इसके पास क्या होगा कि प्लस चार्ज, क्योंकि क्लोरीन केवल एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे कितने बना रहा है, 2 बना रहा है। तो 2 अगर बना रहा है तो कुछ इस तरह से दिखा दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं क्लोरीनियम आयन। क्या बनाएगा, क्लोरोनियम आयन बनाएगा। तो उसके बाद आपका फिर से ऐसे टूट जाएगा, जैसे यहाँ पर कह दिया मैंने, इस तरह से ले लिया है और ऐसे लेकर मैं थोड़ा सा क्या कर दूँ, इसे फिर से यहाँ पर Cl और इसको ऐसे दिखा दूँ, इसके पास प्लस चार्ज हो जाए। अब ये कोई एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाए क्लोरीन के पास, केवल कोई एक बॉन्ड, चाहे ये शिफ्ट हो जाए चाहे ये शिफ्ट हो जाए, जो शिफ्ट हो जाएगा उधर को वो क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक तरफ का बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरह से ये भी स्टेप क्या रहा आपका, कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप एक लाइक, कमेंट, शेयर और जो है बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।